आशीष की इवेंट ऑन हाई कवरेज फाउंडेशन तो सभी को पसंद है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं आज मैं शेयर करूंगी इसी वीडियो में। तो वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो लास्ट तक देखिएगा। आशीष की फाउंडेशन बहुत ही प्यारी है जो कि फुल कवरेज है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सैलून वगैरह में तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइडल मेकअप और पार्टी मेकअप के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन घर पर भी आपको उसी तरह से ये बेस बनाने आती है जिस तरह से सैलून में बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसका मेथड शेयर करने जा रही हूँ। बेस की सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं एप्लीकेशन के लिए कि ये बेस थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में होती है, यानी जैसे ही इसको आपने अप्लाई करना है साथ ही आपने इसको फ़ौरन ब्लेंड करना है, वरना ये ड्राई होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये हाई कवरेज बेस है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये इसकी एक स्पेसिफिकेशन है, लेकिन आपने इसको जब अप्लाई करना है तो इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बस अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है। नंबर 2, आपने क्या करना है कि स्किन को अच्छे से प्रेप ज़रूर करना है। जब भी आपने अपनी बेस ये वाली अप्लाई करनी है, अपना मेकअप करना है, क्लाइंट का करना है, ब्राइडल करना है, पार्टी मेकअप करना है, तो उससे पहले स्किन को आपने अच्छे से मॉइस्चराइज करना है और प्राइमर ज़रूर अप्लाई करना है। स्किन बहुत अच्छे से सॉफ्ट एंड स्मूथ होनी चाहिए। अगर ड्राई स्किन होगी तो थोड़ी सी ये फाउंडेशन लगाते हुए आपको तंगी होगी। तो नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही आपने इसको अप्लाई किया आप साथ साथ इसको ब्लेंड करेंगी। ये आपने ज़रूर करना है। जिस तरह टीवी पेंट स्टिक को हम अप्लाई करते हैं और फिर साथ साथ ब्लेंड करते हैं, तो इसी तरह आपने करना है। अगर लिक्विड फाउंडेशन होती है वो आपने अप्लाई कर ली सारे फेस पर, तो फिर उसके बाद आप इसको एक ही बार में ब्लेंड करना शुरू करती है, लेकिन इसको आप अप्लाई करती जाएं और ब्लेंड करती जाएं। अगर आप ऐसे नहीं करेंगी तो जहाँ पे आपने अप्लाई की होगी दूसरी जगह से ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया साथ साथ मैंने इसे ब्लेंड करना शुरू किया। अपनी फिंगर से ब्लेंड करें, आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें, जिससे भी ब्लेंड करें आप इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। एक बात ये भी है कि इसको मैंने फ्रिज पे रखा हुआ था क्योंकि गर्मियाँ बहुत है। अगर आपने भी फ्रिज में रख दिया है क्योंकि गर्मियाँ हैं और घर पर हम जब कोई बेस ला कर रखते हैं तो बाई गर्मी में ख़राब हो जाती है, किसी भी ठंडी जगह पर स्टोर किया कीजिए। तो आप एप्लीकेशन से 10-15 मिनट पहले इसको बाहर निकाल कर रख दें रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर इस तरह नहीं है तो गर्मियाँ हैं और आपको अभी यूज़ नहीं करनी, तो आप इसको प्लीज़ फ्रिज में रखिए, वरना आपकी बेस ख़राब हो जाएगी और देर तक नहीं चलेगी। ठीक है, प्राइमर को अप्लाई करना है। प्राइमर के ऊपर आपने डायरेक्ट बेस को अप्लाई करना है क्योंकि हाई कवरेज बेस है, इसलिए इसके ऊपर आपको कलर करेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एक परफेक्ट शेड है तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट क्या करना है कि आपने स्किन के ऊपर पहले स्किन को प्रेप करना है, फिर उसके ऊपर प्राइमर अप्लाई करना है या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। फ़र्ज़ करें आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए। इससे यह होगा कि आपकी स्किन स्मूथ होगी और आपसे अच्छे तरीके से ये बेस अप्लाई हो जाएगी और स्मूथ होगी, स्मूथ होकर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। बस फिर इसके ऊपर आप इसको सेट करने के लिए लूज़ पाउडर का या कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करेंगी, इसको सेट कर देंगी। ठीक है, और ये आपकी बेस बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एक और टिप याद रखिए कि जब भी आप बेस अपनी अप्लाई कीजिए, या आपने अपने क्लाइंट की अप्लाई करनी है या ब्राइडल की अप्लाई करनी है, पार्टी मेकअप कर रही हैं, ब्राइडल कर रही हैं या अपना ही मेकअप कर रही हैं, तो आप उसको एप्लीकेशन से पहले 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी से क्लींजिंग कीजिए स्किन की। उससे क्या होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती है, बेस बहुत अच्छे से स्मूथली बिल्कुल सॉफ्टली बेस अप्लाई होती है, ब्लेंड बहुत अच्छी होती है। और अक्सर जो मसला आता है कि बेस क्रैक हो जाती है, केकी हो जाती है, तो वो नहीं होती। बेस बहुत ही स्मूथली अप्लाई होती है और बहुत ज़्यादा इवन किस्म की बेस बनती है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगी तो स्किन अक्सर ड्राई फॉर्म में होती है या बेस के लिए तैयार नहीं होती, और उसके ऊपर आप बेस लगाती हैं तो बेस इतनी अच्छे से अप्लाई नहीं होती, ना ब्लेंड होती है और अक्सर क्रैक होना शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरह इस मेथड से बेस लगाएंगी तो वो क्रैक नहीं होगी, बहुत इजीली ब्लेंड भी होगी और बहुत स्मूथली अप्लाई होगी। अब मैंने बेस को अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड किया है और इवन कर दिया है पूरे स्किन के ऊपर। अब आपके पास कोई भी लूज़ पाउडर है उससे आप बेस को सेट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि बेस बहुत अच्छे से लॉक हो जाती है। और यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ APK का, जो कि बहुत अच्छा है और शेड बहुत ज़्यादा मैच करता है इससे। तो इसको आपने ऐसे डैप डैप करके अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, इससे आपकी बेस ख़राब होगी। बस इसको ऐसे सेट करना है कि बेस अच्छे से लॉक हो जाए। इसी तरह जो मेथड मैंने आपको इधर करके बताया, आपने वैसे ही फेस पे अप्लाई करना है और नेक पे अप्लाई करना है जब भी आप बेस को अप्लाई करेंगी। बस इसके बाद आप बाकी का मेकअप करें और हाइलाइटर वगैरह और ब्लश ऑन वगैरह जब अप्लाई करेंगे
ज़्यादा प्यारी परफेक्ट और फिनिशिंग लुक आएगी। प्लस अगर आपकी बेस जिस तरह टाइम गुजरता है बहुत अच्छे से सेटल्ड होती जाती है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। अगर आप इसी मेथड से अप्लाई करेंगी तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अब एक और बात आपने ख्याल रखना है कि आप ये आपके ऊपर है कि आप इस बेस को फिंगर से ब्लेंड करती हैं, आप स्पॉन्ज लेती हैं, या आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हैं, या ब्रश का यूज़ करते हैं। किसी भी वे में आप यूज़ कर सकती हैं। अगर इसी मेथड से अप्लाई करेंगी, यानी अगर आपकी स्किन बेस के लिए तैयार होगी, तो फिर आप किसी भी मेथड से यूज़ कीजिए, बहुत आसानी से बेस लग जाएगी। तो यहाँ पे एक फिनिशिंग कंप्लीट लुक हो गई है जो काशिश के साथ हमने बेस बनाई, और कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, कोई मैंने कलर करेक्टर यूज़ नहीं किया, कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया। अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो आप हल्का फुल्का कलर करेक्टर यूज़ कर सकती हैं डार्क सर्कल्स के ऊपर, और उसके बाद बेस अप्लाई कर दें। लेकिन वैसे ये हाई कवरेज बेस है तो इसके अंदर सभी कुछ मौजूद है। ये बेस है एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप ये एक बेस बाय करती हैं तो इसके साथ आपको कंसीलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंसीलर बाय नहीं करना पड़ेगा। और आप फ़र्क ज़रूर देख लें, खुद ही देख लें आप फ़र्क कि मैंने इस हाथ पे बेस अप्लाई की है, हाथों का टेक्सचर देख लें, बिल्कुल बहुत अच्छे से उसने हाथों के टेक्सचर को कवर किया है, बहुत स्मूथली अप्लाई हुई है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हुई है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बेस है। यानी अगर आप इसके ऊपर पानी भी अप्लाई करती हैं तो ये बेस बहुत जल्दी जाती नहीं है, यानी स्वेट प्रूफ भी कह लें कि अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये बेस इतनी जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी वाली बेस है, बहुत ज़्यादा। ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है। मैंने खुद से बेस बाय की, इसका रिव्यू किया और सोचा मैं आप लोगों के साथ इसका प्रॉपर मेथड शेयर करूं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और मेथड आपको पसंद आया होगा। बहुत इजी मेथड है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि जब आपने इसी मेथड से बेस अप्लाई की तो आपको कैसा ये मेथड लगा है। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए मेरे साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।